नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में लगने वाले खर मास के बारे में। हम सभी जानते हैं कि खर मास का जो माह होता है वह भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु की इस माह में विशेषकर पूजा अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में खर मास कब से आरंभ होगा और कब तक रहने वाला है। खर मास में कौन कौन से जरूरी कार्य हैं जो आपको अवश्य ही कर लेने हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो खर मास में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वह कार्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। खर मास के जरूरी नियम क्या होते हैं वह भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा खर मास में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो विशेष कर मनुष्य को पालन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह से जो जुड़े हुए दोष होते हैं वह कम हो जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव व्यक्ति पे कम होता है। इसलिए जरूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खर मास के दौरान एक ऐसा कार्य जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। खर मास का महात्म्य क्या होता है ज्योतिष के अनुसार, वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 2 बार खर मास लगता है। इस बार यानी कि साल 2024 में खर मास 14 मार्च से आरंभ होगा। और सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खर मास होता ही क्या है, यह आपको अवश्य ही मालूम होना चाहिए। खर का अर्थ होता है कर्कश या फिर गधा। यह सीधे तौर पर कहें तो गधे का मतलब यहाँ पे है अप्रिय माह। हम सभी हमारी धरती और सारे ग्रह नक्षत्र सौर मंडल के ही अंग हैं। इस हिसाब से जीवन में सूर्य देव का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ सूर्य को ही माना जाता है। इस माह में सूर्य निस्तेज हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, छिन्न प्राय हो जाता है। सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश के दौरान ही खर मास लगता है। धनु और मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वह गुरु बृहस्पति देव माने जाते हैं। सूर्य के संपर्क में आने की वजह से देवगुरु बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव होता है वह या तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है या फिर छिन्न मात्रा का है। कहने का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में। इस वजह से सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने की वजह से ही खर मास लगता है। इस दौरान में जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते हैं। इस बात पर विशेष तौर पे हमें ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कि 2024 में खर मास कब से आरंभ होंगे और कब तक रहने वाले हैं। मीन संक्रांति पर 14 मार्च को दोपहर के समय 3:12 पर सूर्य के कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करते ही खर मास का आरंभ हो जाएगा। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल रात्रि 9:03 तक रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे खर मास की समाप्ति हो जाएगी। और ऐसे में 14 मार्च से पहले ही हम सभी को जो भी मांगलिक कार्य हैं उन्हें संपन्न कर लेना है। या फिर यदि कोई विशेष नई चीज़ों को आप खरीदना चाहते हैं तो वह भी इससे पूर्व आपको खरीद लेना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए इसके बाद की सभी जानकारी पहले हम जान लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई उलझन या दिक्कत ना हो। अब हम जान लेते हैं कि खर मास की समाप्ति कब होगी। तो दोस्तों, खर मास की समाप्ति 13 अप्रैल को होगी। जहां 14 मार्च को आरंभ होगा वहीं इसकी समाप्ति 13 अप्रैल को होने वाली है। अब जानते हैं कि कौन कौन से कार्य आपको भूलकर भी इस माह में नहीं करने हैं। खर मास के दौरान गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, जनेऊ या फिर कितने भी प्रकार के जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वह सभी बंद हो जाते हैं। इस दिनों में दान, पुण्य, जप, तप, मंत्रों का जप करना, पवित्र नदियों में स्नान, तीर्थ स्थलों के दर्शन करने की बहुत अधिक महत्ता बतलाई गई है।
पुराणों में लिखा है, जो मनुष्य इस प्रकार के कार्यों को संपूर्ण मास में करता है, खरमास के दौरान करता है, उसे वर्ष भर जितने भी दान पुण्य पूजा पाठ के फल होते हैं वह मात्र इस मास में ही दान पुण्य मंत्रों का जाप तीर्थ स्थलों के दर्शन करने मात्र से ही उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। खरमास के महीने में जहाँ जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनमें पाबंदी होती है, उनमें रोक लगी होती है, वहीं जितने भी प्रकार के जप होते हैं, मंत्रों का जाप होता है या फिर किसी भी भगवान का नाम का जाप होता है, ध्यान होता है, परोपकार जैसे जितने भी कार्य होते हैं, दान पुण्य वगैरह जो भी होते हैं ना, वह बहुत ही शुभ होते हैं और इसका जो पुण्य होता है वह अक्षय भी माना जाता है, यानी कि इसके पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि खरमास के दौरान किस प्रकार के दान का अधिक महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार खरमास में दान करने मात्र से ही तीर्थ स्थलों में या फिर पवित्र नदियों में जो स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है वह मात्र इस मास में दान करने से प्राप्त हो जाता है। इस महीने में निष्काम भाव से और पवित्र मन से ईश्वर के नजदीक आने के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं ताकि उनका अक्षय पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो सके। जरूरतमंदों को अन्न, धन, कपड़े, जूते, चप्पल, छाता, जल का दान विशेष माना जाता है। इस माह में गायों की सेवा करना, गौशाला में दान करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है। इस माह में किसी भी मंदिर में आप पुजारी को या मंदिर में आप अबीर, गुलाल, घी, रुई, बाती, दीपक, धूप बत्ती इस प्रकार की चीज़ों को दान यदि करते हैं तो आने वाली जितनी भी पुश्तें होती हैं उन्हें इनका फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही खरमास के माह में श्रीमद् भागवत गीता पाठ करना चाहिए, श्री राम कथा का श्रवण करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ अधिक से अधिक समय तक कोशिश करनी चाहिए करने की। और ऐसे भी कहा जाता है इस माह में पद्म पुराण का भी पाठ करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर श्रवण करना भी बहुत अधिक पुण्यों को देने वाला होता है। इससे जीवन में जो भी दिक्कतें होती हैं वह भी दूर होती हैं। खरमास के माह में अपने इष्ट देव आराधना उनकी अवश्य ही करनी चाहिए, विशेष रूप से उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और इष्ट देव के निमित्त दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इस माह में यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल डाल करके और स्नान करें, इससे भी उतने ही पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, खरमास के दौरान कुछ जरूरी काम आपको अवश्य ही करने हैं क्योंकि उसके बाद 17 मार्च से होलाष्टक लगने वाला है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण और फिर होली। 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का त्योहार आने वाला है जो कि यह भी खरमास के दौरान ही पड़ रहा है। देवी देवताओं की पूजा के लिए खरमास का मास बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान सूर्य की उपासना करना, गायों की सेवा करना, दान पुण्य मंत्र जप बहुत ही शुभ होता है। और कहते हैं व्यक्ति को इस प्रकार के जो भी पुण्य होते हैं ना, इनसे जो फल की प्राप्ति होती है वह आजीवन उसके साथ होती है। मृत्यु से पूर्व भी और मृत्यु के बाद भी इसका फल मनुष्य को प्राप्त होता रहता है। इस माह में भूल कर भी किसी दूसरे के लिए कुविचार मन में नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी ऐसे प्रकार का कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे का अहित होता हो, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहों का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, यथोचित जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करना चाहिए और भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।